दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेयर डिवाइड वॉर अगेन सीजन का एपिसोड 1। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर रुकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा खासा मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे कि हमें हौसला मिलता है ऐसे ही और भी दिल लगाकर काम करने का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं सीधे मूवी की। हम सीरीज के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ हम मैड मोडोको को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि फॉग लेसन और कैरन पेज के साथ होता है। हम ये देखते हैं कि ये तीनों रोज की तरह अपना काम खत्म करने के बाद रात को आपस में मिलते हैं और थोड़ा सा हैंग आउट करने के लिए एक बार के अंदर जाते हैं। और इस बार के अंदर आके वो तीनों ड्रिंक पीने लगते हैं। हम ये जानते हैं कि मैड मोडोको, फॉग नेल्सन और कैरन पेज की दोस्ती काफी पक्की है एंड ये तीनों साथ मिलके काफी ज्यादा हैंग आउट करते हैं। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जिस बार में ये तीनों हैंग आउट करते हैं उसी बार के अंदर डिटेक्टिव भी होते हैं, और ये दोनों डिटेक्टिव होते हैं डिटेक्टिव चेरी और डिटेक्टिव ऑक्रस्टन। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज के दिन डिटेक्टिव चेरी रिटायर हो रहे होते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग आज के दिन डिटेक्टिव चेरी के रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और ड्रिंक पी रहे होते हैं। हालांकि अब इन सब के बीच में हम ये देखते हैं कि मैड के दोस्त फॉगी लेसन को किसी का फोन आता है, और इसीलिए फॉगी फोन पर बात करते हुए कोने में चला जाता है। अब ये देखकर मैड को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, और इसीलिए वह अपनी शार्प सेंस को यूज करते हुए पता करने की कोशिश करता है कि दूर खड़े फॉगी किससे बात कर रहे हैं, और वो उन्हें सुनने लगता है, जिससे कि मैड को ये पता लगता है कि फॉगी इस टाइम पर बैनी नाम के किसी आदमी से बात कर रहा है, और वो बैनी इस टाइम खतरे में है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं जो बैनी है, जो कि इस टाइम फॉग से बात कर रहा है, उसकी जान सही में खतरे में है, और उस पर जो हमला करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि बुलजाई है। अब इन बातों को सुनने के बाद मैट और पेज दोनों फॉगी के पास जाते हैं, और वो इस बारे में जल्दी से फॉगी से पूछते हैं, जिस पर फॉगी उन दोनों को बताता है कि असल में ये जो बैनी नाम का आदमी है वो उसका क्लाइंट है, जिस पर कुछ पर्सनल और कंटेनर्स को चोरी करने का इल्जाम लगाया है। और फॉगी इस टाइम पर इसी बैनी का केस लड़ रहा है, लेकिन असल में बैनी की जान सच में खतरे में थी, और इसीलिए फॉगी ने उसे अपने घर में छिपा लिया था ताकि उसकी जान को कोई भी खतरा ना रहे। लेकिन अभी बैनी ने उसे फोन करके बताया है कि कोई उस पर हमला करने आया है, और इसीलिए फॉगी मैड मोडोको से कहता है कि उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना होगा ताकि वो बैनी को बचा सके। ये बात सुनकर मैड फॉग को रुकने के लिए बोलता है, और फॉगी से कहता है कि बैनी की जान बचाने के लिए वो खुद जाएगा। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मैड मोडोको जल्दी से अपने सूट में शिफ्ट होता है, और वो डेयरडेविल बनने के बाद जल्दी से फॉग के घर की तरफ निकल पड़ता है। वैसे ही हम देखते हैं कि फॉगी को बैनी का फिर से फोन आता है, और बैनी उससे कहता है कि असल में मैंने आपसे झूठ बोला, ये एक ट्रैप था। असल में ये सारा बुलजाई का प्लान था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इस वक्त आप कहाँ हैं, और उसे आपके लोकेशन का पता चल चुका है। और बैनी के ऐसा बोलते हुए थोड़ी देर में बुलजाई स्नाइपर बनकर फॉगी लेसन की छाती में गोली मार देता है, जिसके बाद गोली लगते ही फॉगी जमीन पर गिर जाता है। ये देखने के बाद अंदर से 2 गार्ड बाहर निकल के आते हैं, और बुलजाई देखते ही देखते उन दोनों गार्ड को भी गोली से मार देता है। और फिर उनको मारने के बाद वो कैनेज पेज को मारने आता है, लेकिन बुलजाई पेज पर हमला करता उससे पहले ही हम ये देखते हैं कि डेयरडेविल वापस आ चुका है, और वो बुलजाई पर अटैक करके उसे सीधे बार के अंदर घुसा देता है। जिसके बाद ही डेयरडेविल और बुलजाई दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। अब इस फाइट के अंदर डेयरडेविल का ये प्लान होता है कि वो जल्दी से बुलजाई को हरा दे, और बुलजाई को हराने के बाद पेज के साथ मिलकर फॉगी को हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि उन दोनों की फाइट के अंदर बुलजाई डेयरडेविल पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। वो डेयरडेविल की बॉडी में कई सारे चाकू घुसा घुसा उसे अधमरा कर देता है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि डेयरडेविल अपने सेंस के थ्रू ये जान लेता है कि उसका जो दोस्त है फॉगी, जिसको बुलजाई ने गोली मारी थी, उसकी मौत हो चुकी है। अब इसीलिए इस बात को जानने के बाद डेयरडेविल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो अपनी शराफत को छोड़कर अपने एंग्री लुक में आ जाता है और बुलजाई को पटक पटक कर मारता है। उसके बाद वो उसे छत से गिरा देता है। छत से गिरने की वजह से बुलजाई की मौत तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद डेयरडेविल भी जल्दी से अपने मास्क को उतारता है और अपने घुटनों के बल बैठकर अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। लेकिन इतने में जो डिटेक्टिव चेरी होती है वो उसके पास आ जाते हैं, और वो डेयरडेविल को देखकर ये जान जाते हैं कि मैड मोडोको ही डेयरडेविल है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम ये देख पाते हैं कि अब पूरा 1 साल बीत चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले मैड मोडोको को देखते हैं, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि
कि आज से 1 साल पहले जब से उसके दोस्त फॉगी की मौत हुई है, तब से लेकर अब तक उस बात का झटका उन्हें बहुत ज्यादा लगता है। और उस दिन के बाद मैड मोडोको ने कभी भी डेड डेविल बनने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने डेड डेविल बनना छोड़ ही दिया। और इसीलिए इस पूरे 1 साल के अंदर मैड मोडोको ने कभी भी डेड डेविल की कॉस्ट्यूम नहीं पहनी। साथ ही साथ आज भी मैड मोडोको अपने दोस्त को बहुत ज्यादा याद करते हैं। लेकिन हम इस टाइम ये भी देखते हैं कि मैड मोडोको के घर पर न्यूज चैनल चल रहा होता है, जिस पर हमें ये पता लगता है कि डेड डेविल के न होने के बावजूद न्यूयॉर्क सिटी के अंदर काफी ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है। और इसीलिए न्यूयॉर्क सिटी के जो लोग हैं वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे और वो सिटी को छोड़कर जा रहे हैं और उन्हें अपने शहर में रहने में काफी ज्यादा खतरा महसूस होने लगा है। और इसीलिए यहाँ से हमें पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर डेड डेविल की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा देखते हैं किल्स एंड फीस को, यानी कि किंगपिन को। लेकिन उसकी एक झलक के बाद ही हमें सीधा वेनिसा दिखाई जाती है, यानी कि किंगपिन की वाइफ। और ये किंगपिन की वाइफ यानी कि वेनिसा फिक्सन इस टाइम पर किंगपिन का सारा काम संभाल रही होती है। यहाँ पर हमें किंगपिन के बारे में ये पता लगता है कि वो काफी लंबे टाइम से कहीं गया हुआ है, इसीलिए तब से लेकर अब तक उसके सारे क्राइम वाले काम को उसकी वाइफ वेनिसा संभाल रही है। लेकिन अब हमें ये दिखाया जाता है कि किंगपिन की एंट्री होती है, जो कि अपनी वाइफ वेनिसा से मिलने आता है और वो उसको कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर किंगपिन और वेनिसा की बातें होती है और हमें पता चलता है कि असल में बीते कुछ महीनों से किंगपिन की रिकवरी चल रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और मेरे ख्याल से ये सब होने का रीजन माया थी, क्योंकि अगर आपको याद है तो होकाई सीरीज के एंड में हमने ये देखा था कि वहाँ पर माया किंगपिन की दोनों आंखों में गोली मार देती है और उन दोनों गोलियों के लगने की वजह से किंगपिन मरता तो नहीं है, लेकिन उसे रिकवरी होने में काफी महीने लग चुके हैं। लेकिन अब वो फाइनली पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर किंगपिन वेनिसा को ये बताता है कि वो इस बार मेयर की इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है और इस इलेक्शन के अंदर उसे पूरे 250 लोगों ने साइन किया है और उसे वोट भी मिले हैं और इसीलिए वो ये जानता है कि इस बार वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनकर ही रहेगा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कोर्ट रूम को देखते हैं, जहाँ पर इस टाइम पर मैड मोडोको, ग्रैंड पेज और बाकी सभी लोग भी आते हैं। और इस कोर्ट रूम के अंदर हमें पता लगता है कि केस बुलजाई के ऊपर चल रहा है, क्योंकि आज से 1 साल पहले बुलजाई ने मैड मोडोको के दोस्त फॉगी को जान से मार दिया था। उसी दिन मैड मोडोको ने बुलजाई को छत से नीचे फेंका और वो घायल हो गया था और इसीलिए बुलजाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसके ऊपर फॉगी को मारने का केस चलने लगा। और आज के दिन उसी केस की जजमेंट आने वाली है। अब यहाँ कोर्ट रूम के अंदर हम ये देखते हैं कि मैड मोडोको अपने दोस्त फॉगी की लिए गवाही देने आते हैं और वो कोर्ट से बुलजाई के लिए सजा की मांग करते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि अब चाहे बुलजाई को सजा हो या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे उसका दोस्त तो वापस नहीं आने वाला। लेकिन उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कोर्ट के अंदर बुलजाई को उम्र कैद की सजा मिलती है, यानी अब वो पूरे जीवन भर जेल के अंदर ही रहेगा। अब इस केस के बाद ही मैड मोडोको और ग्रैंड पेज मिलती हैं और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि फॉगी के मरने के बाद ही मैड मोडोको और ग्रैंड पेज के बीच भी ज्यादा बातचीत नहीं होती, यहाँ तक कि ये दोनों बहुत ही लंबे टाइम के बाद आज एक साथ मिले हैं। यहीं पर पेज मैड को ये भी बताता है कि अब वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो चुका है और वो उसे आज तक अपने दोस्त फॉगी के मरने का बहुत ज्यादा दुख मनाता है। अब इस बातचीत के बाद ही पेज यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले पेज मैड को उसके मार्क्स का एक टुकड़ा देता है और फिर पेज वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ही मैड अपने घर आता है और घर आकर खाना बनाने लगता है, लेकिन वो उसी टाइम न्यूज चैनल पर किंगपिन की आवाज सुनता है और किंगपिन को सुनने के बाद उसे पता लगता है कि किंगपिन शहर का नया मेयर बनने वाला है। किंगपिन शहर का मेयर बनेगा, ये बात सुनने के बाद उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब इसी टाइम पर मैड मोडोको अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होता है और इसीलिए डिटेक्टिव क्रिस्टिन, जो कि मैड मोडोको की दोस्ती हो चुकी होती है, अब इसीलिए डिटेक्टिव क्रिस्टिन, जो कि मैड मोडोको की दोस्त भी होती है, वो उसे अपनी फ्रेंड डॉक्टर हैटर से मिलवाता है। जो डॉक्टर हैटर होती है वो एक थेरेपिस्ट होती है और क्रिस्टिन डॉक्टर हैटर और मैड मोडोको को इसलिए मिलवाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सकें। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जब मैड मोडोको डॉक्टर हैटर से मिलता है तब उसे मिलकर काफी अच्छा फील होता है, लेकिन मैड मोडोको किंगपिन के मेयर बनने के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है और इसीलिए वो प्लान करता है कि वो किंगपिन से मिलेगा और इसीलिए उससे मिलने के लिए जाता है। जब वो किंगपिन से मिलने जाता है तब हम ये देखते हैं कि किंगपिन को पूरी तरह से मीडिया ने घेरा हुआ है, लेकिन उसी टाइम पर वो देखता है कि दूसरी तरफ मैड मोडोको खड़ा है और इसीलिए मैड मोडोको को देखकर किंगपिन भी उससे मिलने जाता है और वो बातचीत करने के लिए एक कैफे में जाते हैं और अकेले एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि बातचीत के अंदर हम ये भी देखते हैं कि किंगपिन मैड
मैड मोडोको से कहता है कि अब वो मेयर बनने वाला है और इसीलिए वो मैड से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन उसकी बात सुनकर मैड भी बोलता है कि मुझे भी तुमसे कोई पंगा नहीं लेना या कोई लड़ाई नहीं करनी, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ ही इन दोनों की बातचीत में हमें ये भी पता लगता है कि बेशक ये दोनों अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी थे, लेकिन तब भी इन्हें एक दूसरे की लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है। जैसे कि किंगपिन ये जानता है कि 1 साल पहले मैड मोडोको के दोस्त होगी मारा गया और उसको मारने वाला और कोई नहीं बुलजाई था। साथ ही साथ मैड मोडोको भी ये बताता है कि किंगपिन के बारे में जो माया नाम की लड़की जिसे उसने बचपन से पाला पोसा था, उसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की और उसकी दोनों आंखों में गोली मार दी। मैड मोडोको किंगपिन से अपना मेन सवाल करता है कि आखिरकार वो मेयर क्यों बनना चाहता है, जिस पर किंगपिन बोलता है कि वो अब बदल चुका है और इसीलिए वो पूरे शहर की भलाई के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये सुनकर मैड उससे कहता है कि उसे किंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन तब भी वो किंगपिन को एक मौका देना चाहता है। लेकिन वो बोलता है कि तुम ये बात याद रखना, अगर उसने मेयर बनने के बाद कोई भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद ही किंग मैड से कहता है कि अगर एक बार मैं मेयर बन गया तो मैं पूरे शहर की भलाई का काम करूंगा, और याद रखना मेयर बनने के बाद जितने भी ऐसे लोग हैं कॉस्ट्यूम पहनकर हीरोगिरी करते हैं, मैं उन सभी लोगों पर कानून लागू करूंगा और अपने शहर के पूरे कानून को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करूंगा। और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि किंगपिन शहर का मेयर बन चुका है और इसीलिए जीतने के बाद किंगपिन शहर के मेयर बनने की खुशी में एक स्पीच देता है, जो सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाकी इसके साथ ही हम मैड मोडोको को भी देखते हैं, जो कि अब डॉक्टर हेक्टर से काफी ज्यादा खुश रहने लगा है और उनकी लव लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है। और साथ ही इसकी ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 1 पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे एपिसोड को देखने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।